आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-239-78046 और 1075। अब मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन जिले में 100% टीकाकरण करने वाली 41 ग्राम पंचायतों का सम्मान किया। उन्होंने 52 करोड़ रुपए लागत की 8 निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। प्रदेश से 16 जुलाई से स्पाइस जेट की 8 उड़ानों का संचालन किया जाएगा, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। और प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को जीका वायरस के प्रति सतर्क रहने के निर्देश जारी किए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में सोयाबीन प्लांट वाली भूमि पर अत्याधुनिक होजरी वस्त्र निर्माण इकाई का भूमि पूजन किया और पंडित सूर्य नारायण संकुल में डोंगला तहसील महीदपुर में निर्मित किए गए ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। साथ ही माधवनगर हॉस्पिटल और नागदा में स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया। उज्जैन जिले में 100% टीकाकरण करने वाली 41 ग्राम पंचायतों के सरपंचों का सम्मान किया गया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी के 52 करोड़ रुपए लागत की 8 निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक के लिए राज्य की जनसंख्या नीति के प्रारूप की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विश्व जनसंख्या दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इससे लोगों का जीवन खुशहाल होगा। नीति के मसौदे के अनुसार 2 से अधिक बच्चे वाले लोग स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जिन लोगों की 2 तक ही संतानें होंगी उन्हें और अधिक सरकारी सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। मसौदे में यह भी कहा गया है कि 2 बच्चों के मानदंड का पालन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारी कई लाभों से वंचित रहेंगे। साथ ही नीति का उल्लंघन करने वाले लोग सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने जनसंख्या नीति के मसौदे पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 37 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 37,23,000 खुराकें दी गई। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.20% हो गई है। कल 41,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। देश में अब तक 2 करोड़ 99 लाख से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस समय कोविड के उपचाराधीन रोगियों की संख्या 4,54,118 है। अब तक इस महामारी से देश में 4,08,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मध्यप्रदेश सरकार ने सभी जिलों को जीका वायरस के प्रति सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस वायरस से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को जीका वायरस से बचाव के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को लार्वा सर्विलांस और संदिग्ध मामलों से नमूने एकत्र करने और परीक्षण के लिए भेजने की सलाह दी गई है। इस बीच राज्य में कल 27 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए, जबकि संक्रमण से एक रोगी की मृत्यु हुई है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि 16 जुलाई से स्पाइस जेट की 8 उड़ानों का संचालन मध्यप्रदेश से किया जाएगा। एक ट्वीट में श्री सिंधिया ने कहा कि ये उड़ानें ग्वालियर मुंबई, ग्वालियर पुणे, जबलपुर सूरत, ग्वालियर अहमदाबाद के बीच चलेंगी। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय विमान सेवा को ऊंची उड़ान देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में पौधरोपण का महाअभियान शुरू किया है, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना किसी मदद के अपने संसाधनों से पर्यावरण को हरा भरा बनाने में जुटे हुए हैं।
धार जिले के गजनौद गांव के रहने वाले डॉक्टर अमृत पाटीदार ऐसे ही पर्यावरण प्रेमी हैं जो पिछले 36 सालों से अपने जिले में अलग अलग सार्वजनिक जगहों पर पौधे लगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने अपने खर्च से 6 लाख से ज्यादा पौधे लगा दिए हैं। अमृत को गांव के लोग पौधे वाले भैया के नाम से जानते हैं। वो किसी भी त्योहार समारोह में फूल या कोई और तोहफा देने की बजाय पौधा देना पसंद करते हैं। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में इटारसी तहसील के ग्राम चांदौन में रहने वाले विवेक सागर देश के लिए ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की ओर से खेलेंगे। विवेक कॉमनवेल्थ गेम, यूथ ओलंपिक, एशियन गेम सहित अन्य प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम में शामिल होकर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए विवेक ने बताया कि वे ओलंपिक्स में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। हाल ही में मेरा सिलेक्शन ओलंपिक्स गेम्स के लिए हुआ है, जो कि स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है। ये मेरा पहला ओलंपिक्स है और मैं इसको मेमोरेबल बनाना चाहता हूँ। हम 17 जुलाई को इंडिया से टोक्यो के लिए रवाना होंगे और 24 जुलाई को हमारा फर्स्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ है। आई होप कि आप सारे मैचेस देखेंगे हमारे और हमें सपोर्ट करेंगे। मेरा और हम सबका यही ड्रीम है कि जब भी हम इंडिया वापस आएं तो देश के लिए, इंडिया के लिए मेडल के साथ आएं। टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में अब 13 दिन ही बाकी हैं। आकाशवाणी समाचार ओलंपिक खेलों में भारत के पदक के दावेदारों की उम्मीदों के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा है। आज हम इस क्रम में 20 किलोमीटर चाल की एथलीट प्रियंका गोस्वामी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रियंका का जन्म 10 मार्च 1996 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था। प्रियंका ने एथलेटिक्स में जाने से पहले कुछ महीनों के लिए स्कूल में जिम्नास्टिक का अभ्यास भी किया। प्रियंका ने झारखंड के रांची में फरवरी 2021 में 20 किलोमीटर की पैदल चाल प्रतियोगिता में 1 घंटा 28 मिनट और 45 सेकंड के नए रिकॉर्ड के साथ ओपन इंडियन चैंपियनशिप जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। प्रियंका ने भारतीय रेलवे में नौकरी करते हुए 2017 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। प्रियंका पिछले साल इसी प्रतियोगिता में केवल 36 सेकंड से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई थी। इस साल मई में कोविड संक्रमित होने के कारण प्रियंका 15 दिनों के लिए अभ्यास से दूर रही। हालांकि प्रियंका अब पूरी तरह फिट होकर ट्रैक पर वापस आ गई हैं और टोक्यो में भारत के लिए पदक जीतने के अपने प्रयास में 1 घंटा 27 मिनट के समय का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही हैं। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में आज इंग्लैंड का सामना इटली से होगा। सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने डेनमार्क को 2-1 से हराया था। इंग्लैंड 55 वर्ष में पहली बार यूरो कप के फाइनल में पहुंचा है। इससे पहले 1966 में इंग्लैंड पश्चिम जर्मनी को हराकर यूरो कप का विजेता बना था। मुकाबले में अगर इटली की बात करें तो एक अन्य सेमीफाइनल में इटली ने स्पेन को पराजित कर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। इंग्लैंड इटली के साथ पहली बार यूरो कप का फाइनल खेल रहा है। इटली ने इससे पहले 1968 में यूरो कप का खिताब जीता था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को आज कर्नाटक के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने नए राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज देवास जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इस मौके पर देवास में वर्चुअल गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। ओडिशा में पुरी में कल विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। पिछले साल की तरह इस वर्ष भी कोविड महामारी के कारण रथ यात्रा श्रद्धालुओं के बिना आयोजित होगी। और विंबलडन के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला इटली के मैथियो बेरेटिनी से होगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन जिले में 100% टीकाकरण करने वाली 41 ग्राम पंचायतों का सम्मान किया। प्रदेश से 16 जुलाई से स्पाइस जेट की 8 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। और प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को जीका वायरस के प्रति सतर्क रहने के निर्देश जारी किए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।